नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति जायसवाल और आप देख रहे हैं LR न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। ये सब पहले बहुत तीर्थस्थल थे, इनको बदल करके आज हिंदू धर्म पत्थर बना दिया गया। तो बात फिर यहां नहीं रुकेगी, बात उसके आगे भी जाएगी। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे, आखिर कहां चले गए? यानी इन्हीं लोगों ने तोड़ के उसको मंदिर बनाया है। तो अगर मस्जिद में मंदिर खोला जाएगा तो मंदिर में बौद्ध मठ भी खोला जाएगा। इसलिए देश में अमन चैन रहे, इसके लिए आवश्यक है 15 अगस्त 1947 के दिन देश की जो आज हमारे बीच में मौजूद है सलाहुद्दीन शिबू, जो दलित मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज एक ऐसा बयान आया है, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, जैसे योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि बटोगे तो कटोगे, इसी तर्ज पर संभल के मामले पर लेकर आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है कि अगर मस्जिद में मंदिर ढूंढोगे तो मंदिर में बौद्ध भी हम ढूंढेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी कैडर के नेता हैं, कैडर के लीडर हैं, और सारी जिंदगी उन्होंने शोषित समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज के हितों का जो संघर्ष चला है उसका नेतृत्व किया है, उनके हितों की लड़ाई लड़ी है। जो कुछ उन्होंने कहा है मैं उनसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, और एक कुदरती निजाम के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। कुदरती निजाम यह है कि हर जमीन, हर मकान, कुछ मोनूमेंट्स को अगर छोड़ दें, पुरातत्व की जो बिल्डिंग है उनको अगर छोड़ दें, तो 100-150 साल में वो अपना मालिक बदल देती हैं। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बदल जाता है। अभी हमने देखा होगा कि बहुत सारी मस्जिदें, बहुत सारे धार्मिक स्थल जो 100-100, 200-100 साल से जहां इबादत होती थी, अब पता ही चला कि एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत है वहां पर हाईवे निकालने की या कहीं रेल की पटरी निकालना है। तो इबादत का सवाल है, इबादत कहीं भी हो सकती है। लोगों ने उसका एहतराम किया और उस मस्जिद को पीछे कर लिया। ये नेचुरल जस्टिस है और यही इंसानियत का तकाजा भी है। और जो कुछ उन्होंने कहा, मैं इसलिए और इत्तेफाक रखता हूं कि जब राम जन्मभूमि का समतलीकरण हो रहा था तो बहुत से अवशेष ऐसे मिले जो बौद्ध धर्म से, बौद्ध मजहब से संबंधित थे। बौद्ध मजहब ने इस पर आवाज भी उठाई। तो जाहिर सी बात है, 100-200 साल पहले, 300 साल पहले, हो सकता है कि आज जिस मकान में हम बैठे हों, आज जिस फ्लैट में हम बैठे हैं, इससे पहले किसी और का मकान था। अब 400 साल के बाद कोई आदमी आ जाए और ये कहे कि साहब मेरे दादा यहां अपने मकान में एक मंदिर बनाए थे, उसमें पूजा करते थे महादेव की, तो साहब ये धार्मिक स्थल है। ये तो सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं जिनकी दुकानें चल रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनकी दुकानों को और थोड़ा सा सहयोग देने का काम कहीं ना कहीं सरकार वोट की राजनीति के चलते कर रही है, जो नहीं होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान संभल के जामा मस्जिद को लेकर दिया, उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद में जिस तरह से एक बार जब जांच हो चुकी थी जी, तो दोबारा फिर क्यों गए? देखिए, ये तो कोर्ट का विषय है और मैं जुडिशरी किसी भी ऑर्डर की तौहीन नहीं कर सकता, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद उसी पेशे से आता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो जरूर है कि इस तरह के आदेश जब से होना शुरू हुए हैं तो जो न्यायपालिका है उस पर थोड़ा सा विश्वास कम हुआ है, और लोगों को यह लगा है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी आज जो निचले स्तर पर न्यायपालिका है पूरी तरह से कहीं ना कहीं बायस्ड है,
ये लोकतांत्रिक देश में नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ हम ये कहेंगे कि आज अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, जो अभी अभी मैं देख रहा था यूट्यूब पर। शायद कोई कोशिश की गई है कि इस तरह के विवाद पर रोक लगाई जाए। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जब तक उसके सामने बहुत सारी वो रिटें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर दाखिल हैं, उस पर जब तक कोई जजमेंट नहीं हो जाता है, जब तक कोई निर्णय उस पर नहीं आ जाता है, तब तक इस तरह के मुकदमे जो पूजा स्थल से जुड़े हैं वो निचली अदालतें अपने यहां नहीं दाखिल करेंगे। ये हमें लगता है एक अच्छा कदम है। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि जी। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार जी। हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती कहीं पर भी अगर नाहक हो रहा है, गलत हो रहा है, तो हम इसके खिलाफ हैं। अगर बांग्लादेश में कोई गलत कर रहा है तो उसको गलत नहीं करना चाहिए। और पूरी दुनिया के अंदर एक जो इस टाइम माहौल चला है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी को डरा रही है, ये बहुत घातक है मानव समाज के लिए। क्योंकि किसी भी मुल्क में या किसी भी समाज में जो लोग मेजॉरिटी में होते हैं, उनकी हमेशा जिम्मेदारी होती है कि जो लोग माइनॉरिटी में हैं, उनके अंदर जो डर है, जो भय है, जो हमेशा माइनॉरिटी में होता है, वो अपनी बातचीत के जरिए, अपनी कार्यशैली के जरिए, अपने कृत्यों के जरिए वो डर और भय उनके अंदर से निकालें और उनको पार्ट ऑफ समाज